Hello दोस्तों, good morning to all of you. Let's chase the foundation. My name is Amit JT and I'm your science faculty. Welcome to Learn and Prep. Learn and Prep के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है. Today we will start a new chapter in physics. The chapter name is light. Okay, light chapter start करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लाइट चैप्टर पढ़ने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी. मस्त ज़िंदगी चल रही थी, है ना. अच्छी अच्छी वाली ज़िंदगी चल रही थी, तो ऐसा क्या हुआ कि हमें लाइट चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है. ठीक है, या लाइट चैप्टर का यूज़ हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे आता है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. इस चैप्टर का एक बार कंटेंट देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में किस किस के बारे में हमें जानकारी मिलने वाली है. फर्स्ट हम देखेंगे कि लाइट क्या होता है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, लाइट के फिनोमिनाज क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये फिनोमिनाज है लाइट के. ठीक है, ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. मिरर्स के बारे में देखेंगे बच्चों. तीन तरह के मिरर्स पढ़ेंगे, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर. तीनों पर हम अलग अलग जगह हम अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे और वहाँ से हम देखेंगे कि हमारी जो इमेज हमें मिल रही है वो कहाँ पर मिल रही है, कितनी डिस्टेंस पर मिल रही है, कितनी हाइट की बन रही है, वो हम सब इसमें देखने वाले हैं. कभी आप फेयर्स में, मेलों में गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ डिफरेंट डिफरेंट तरह के मिरर्स होते हैं. तो किसी में आप मोटे दिखते हो, किसी में एकदम पतले दिखते हो, किसी में छोटे दिखते हो, किसी में बड़े दिखते हो. तो वो कौन सा मिरर्स होता है वो सब आपको कहाँ पता चलेगा, इस चैप्टर में. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप बोल सकते हो कि हाँ, ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है. इस तरह आप पता लगा सकते हो. जब भी आप फेयर में जाएंगे अब तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, अगर ये बड़ा कर रहा है तो ये कौन सा मिरर होगा, छोटा कर रहा है तो ये कौन सा मिरर होगा. ठीक है, प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टीज होती है वो हम देखने वाले हैं. देन हम देखेंगे कि मिरर फॉर्मूला. ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है. फिर इसके बाद हम देखेंगे लेंसेज के बारे में. ठीक है, लेंस दो तरह के होते हैं. कौन से बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस. क्या डिफरेंस होता है लेंस में और मिरर में. कभी कभी आपने सुना होगा कि यार किसी बच्चे के चश्मा लगा होता है. ठीक है, तो वो कहता है मेरे +2 लेंस लगा है, +2 नंबर का लेंस लगा है ना. वो कभी मिरर बोलता है क्या, नहीं. ठीक है, तो वो कहता है +2 नंबर का लेंस लगा है मेरे. तो क्या डिफरेंस है लेंस में और मिरर में, और कैसे प्लस का चश्मा होगा तो कौन सा लेंस होगा, माइनस का नंबर होगा तो कौन सा लेंस होगा, ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. जो आपकी क्लास के आसपास के जो बच्चे होंगे उनके जो चश्मे लग रहे होंगे आंखों में, तो उनके चश्मे देखना या तो प्लस के नंबर के लग रहे होंगे या माइनस नंबर में लग रहे होंगे. माइनस नंबर का होगा तो इट मीन्स उसको दूर का नहीं दिखता है, और प्लस नंबर का होगा तो इट मीन्स उसको पास का नहीं दिखता है. ये सब जानकारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलेगी, लाइट चैप्टर में. ठीक है, इसमें भी हम लेंस फार्मूला देखेंगे कि लेंस फार्मूला मिरर फार्मूला से अलग कैसे होता है, और उसमें बहुत सारे रे डायग्राम्स आएंगे बच्चों, है ना. बहुत सारे रे डायग्राम्स आएंगे. ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूँ अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट देखना है तो मुझे किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी. फॉर एग्जाम्पल के लिए, ये हमारा एक रूम है, ये एक कैमरा है, एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हम, और यहाँ पर मैं आता हूँ. ठीक है, मैं आया, ऑब्जेक्ट भी था, मैं भी था, बट फिर भी मुझे वो ऑब्जेक्ट दिखा नहीं. इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है, इसके पीछे का रीज़न हो सकता है कि सर आपने लाइट ही ऑन नहीं करी. ठीक है, तो अंधेरे में, डार्क रूम में आपको कैसे ऑब्जेक्ट दिखेगा. मैंने कहा बात तो सही है यार. ठीक है, अगली बार जब मैं रूम में आया तो मैंने देखा कि लाइट ऑन है या नहीं है. ठीक है, लाइट ऑन है, मैं भी हूँ, फिर भी हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखा. क्यों, क्योंकि सर इस बार ऑब्जेक्ट ही नहीं था, है ना. इस बार ऑब्जेक्ट ही हट गया, कैमरा ही हटा दिया था. तो जब ऑब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट कहाँ से दिखेगा. ठीक, तीसरे टाइम क्या हुआ भाई, ऑब्जेक्ट भी अपनी जगह था, लाइट देखा तो लाइट भी ऑन थी, फिर भी मुझे ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा था. क्यों, क्योंकि इस बार मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध के आया था, या फिर बोल सकते हैं कि मेरे साथ या तो मैं ब्लाइंड होके आया था, है ना. एक तरह से ब्लाइंड पर्सन होके आया था. तो ब्लाइंड पर्सन को कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा क्या लाइट ऑन होने के बाद भी, आप बोलोगे नहीं. तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है. फर्स्ट, वो लाइट होनी चाहिए, सेकंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और थर्ड हमारे पास हमारी आइज होनी चाहिए. आई थिंक ये सब क्लियर होगा आपको. ठीक है, चलिए आइए. तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज लाइट. लाइट क्या होती है. तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट अ सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आइज. लाइट एक एनर्जी की ऐसी फॉर्म होती है जो एक सेंसेशन क्रिएट करती है हमारी आंखों में, जिसके कारण हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं. क्लियर है. चलिए लाइट के बारे में हम देखते हैं. लाइट, ओके. लाइट is a form of energy
ओके, which create a sensation of vision in our eyes, which helps us to see any kind of object या ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लाइट एक एनर्जी की ऐसी फॉर्म होती है जिसके कारण हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, या ऐसी सेंसेशन क्रिएट करती है हमारी आंखों में जिससे हम ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने कहा एनर्जी की एक फॉर्म होती है, इट मीन्स कि एनर्जी की और भी कई फॉर्म होती होगी। अब बोलोगे हाँ सर, हमने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, हाँ या ना। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने स्विच ऑन किया तो यहाँ से करंट, अब मैं थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलूँगा, यहाँ से करंट का फ्लो हुआ, बल्ब में जो फिलामेंट लग रहा था टंगस्टन या नाइक्रोम का, वहाँ पर गया और जैसे ही वो हीटअप हुआ वहाँ से वो लाइट में कन्वर्ट हुआ। इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे मैंने स्विच ऑन किया यहाँ से करंट गया, इट मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी गई, बल्ब को गर्म किया, हीटअप किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हुई हीट एनर्जी में। क्या कहा मैंने, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हुई हीट एनर्जी में, देन हीट एनर्जी कन्वर्ट हुई लाइट एनर्जी में, हाँ या ना। सही बात है कि नहीं है बच्चों, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हुई हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी कन्वर्ट हुई लाइट एनर्जी में। आपने देखा किस तरह एनर्जी की फॉर्म एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रही। सेम क्या हम, अगर मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर ही रहा हूँ तो आप कह सकते हो कि एनर्जी की बात कर रहे हो सर आप, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको हम कन्वर्ट कर कर यहाँ से पे लिख देता हूँ, कन्वर्ट किया हमने, और सेल, जो बैटरी आती है इस तरह का सेल होता है ना, यहाँ पर कैप होती है, तो ये एक तरह का सेल है, यहाँ पर किसमें कन्वर्ट कर देते हैं हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को, केमिकल एनर्जी में। ओके, केमिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर कर हम रखते हैं केमिकल एनर्जी में, सेल में स्टोर करके रखते हैं, तो ये कौन सी एनर्जी में स्टोर होती है भाई, केमिकल एनर्जी में। अब जब हम सेल रिमोट में, घड़ी में, कहाँ पर भी यूज करते हैं तो वहां पर क्या होता है, केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है, फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर सकते हैं वापस से। ठीक है, तो ये सेल जो होता है केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर देता है वापस से किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो आपने यहाँ देखा कि एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं फिनोमेनन ऑफ लाइट। लाइट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिनोमेना करती है, हाँ है ना। फिनोमेनन लाइट, कौन कौन से फिनोमेना करती है भाई लाइट, वो भी देखेंगे हम। लाइट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फिनोमेना करती है। फर्स्ट कौन सा फिनोमेना है भाई, वो रिफ्लेक्शन। कौन सा फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन। सेकंड रिफ्रैक्शन, अलग अलग है याद रखना बच्चों, है ना। रिफ्लेक्शन अलग है और रिफ्रैक्शन अलग है, एक शब्द का अंतर नहीं है, पूरा बहुत बड़ा अंतर है। क्या है अंतर वो हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन को हम परावर्तन कहते हैं और रिफ्रैक्शन को हम अपवर्तन कहते हैं। और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिनोमेना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोर्थ हो गया इंटरफेरेंस, फिफ्थ हो गया डिफ्रैक्शन। क्लियर, ये और अदर फिनोमेना ये हम कहाँ पढ़ेंगे, 11th 12th, जब आप हायर क्लासेस में जेई नीट, जेई की या नीट की तैयारी करोगे वहाँ पढ़ेंगे। और ये फिनोमेना हम पढ़ेंगे हमारी 10th क्लास। क्लियर है, चलिए। अब जैसा कि हर एक की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी बात करूँ, ठीक है, तो ये स्किन का कलर मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। बालों का कलर ये मेरी प्रॉपर्टी, नीली आंखों वाली है ना, याद आया आपको नीली आंखों वाली कौन है भाई,
ऐश्वर्या राय, ये उसकी प्रॉपर्टी है ना। तो नीली आंखों वाली हमने बोला तो आपके माइंड में एक पिक्चर क्लिक हुई भाई ऐश्वर्या राय की। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों का जो आइरिस का कलर है वो कैसा है भाई? नीला कलर है। ठीक है, तो ये उसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। तो हर एक की अपनी अपनी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है। फॉर एग्जांपल लाइट की प्रॉपर्टी हो गई, साउंड की प्रॉपर्टी हो गई, इस तरह सबकी अपनी अपनी कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है भाई? चलो देखते हैं। अच्छा, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। आपको पेन विजिबल होगा आई थिंक, ये देखिए विजिबल है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर लाइट भी है और मेरे पास मेरी आईज भी है। क्या अगर मैं पाम के पीछे, अपनी हथेली के पीछे ये पेन रख दूँ तो क्या मुझे विजिबल होगा? मुझे विजिबल नहीं होगा। क्यों? लाइट भी है, ऑब्जेक्ट भी है ना, मेरे पास मेरी आंखें भी है। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है ना लाइट घूम के यूँ आ रही है, पाम से घूम के इस तरफ पेन पर पड़ रही है ना। लाइट अब तो विजिबल है। क्यों? क्योंकि लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में ट्रेवल करती है। कैसे ट्रेवल करती है बच्चे? लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा सीधी रेखा में ट्रेवल करती है। सर इसका एग्जाम्पल दे सकते हो? हाँ क्यों नहीं दे सकते भाई, यहाँ पर आप हो, बहुत प्यारे से बच्चे हमारे। ठीक है, आपके कान भी देखो कितने प्यारे हैं, हीरो हो हीरो। ठीक है, ये एक लकड़ी का कार्डबोर्ड है या होल है। ठीक है, और यहाँ हमने क्या कर रखा है भाई? कैंडल को जला रखा है। अब अगर ये होल और कैंडल एक स्ट्रेट लाइन में होंगे तो आपको ये जलती हुई दिख जाएगी। बट जैसे ही होल ऊपर नीचे होगा तो कैंडल जलती हुई नहीं दिखेगी। इससे प्रूफ होता है कि लाइट हमेशा कहाँ से ट्रेवल करती है भाई? एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। क्लियर है बच्चे? चलिए सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं हम। सेकंड प्रॉपर्टी, अच्छा लाइट ट्रेवल कर रही है, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ स्पीड होगी लाइट की, है ना। जैसे हम चलते हैं तो हमारी कुछ ना कुछ स्पीड होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है भाई? अज्यूम कर सकते हो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्या है? स्पीड की यूनिट है। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको पता है सूरज से जो लाइट आती है वो अर्थ पर आने में कितना टाइम लेती है बच्चों? कितने मिनट लेती है, कितने घंटे लेती है, कितने सेकंड लेती है? वो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ। दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? लाइट हैज ड्यूअल नेचर। कैसे ड्यूअल नेचर शो करती है? कौन कौन सा सर? एक तो पार्टिकल नेचर एंड एक वेव नेचर। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? लाइट कैरीज एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन। लाइट एनर्जी और इंफॉर्मेशन को क्या करती है भाई? कैरी करती है। लाइट खुद एक एनर्जी की फॉर्म है, तो वो लाइट क्या करती है? एनर्जी को कैरी करके चलती है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि लाइट कौन सी वेव है। क्लियर? लाइट कौन सी वेव है? आपने पढ़ा होगा बच्चों, वेव भी बहुत तरह की थी। कौन कौन सी पढ़ी थी बताओ? एक पढ़ा था सर, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बहुत तरह की वेव्स है। तो आपको बताना है कि लाइट कौन सी वेव है। ठीक है, दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। एक सनलाइट है जो अर्थ पर कितनी देर में आती है वो है, और एक क्वेश्चन है कि लाइट कौन सी वेव है, ये आपको बताना है। ठीक है, to get the full course to log in our website learnandprep.com and don't forget to join our telegram channel, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।